अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की काफी चर्चा हो रही है और उन कंटेनर्स की भी जिसमें कांग्रेसियंस रहने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ अलग है और राहुल गांधी पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जमकर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, क्यों जो है कंटेनर्स पर सवाल उठ रहे हैं और भारत जोड़ो कांग्रेस की यात्रा को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन कंटेनर्स में क्या क्या सुविधाएं कांग्रेसियंस के लिए दी गई है। आगे आपको कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी और अन्य यात्री कुल 60 कंटेनर में रात्रि विश्राम करेंगे तथा प्रतिदिन इन कंटेनर को ट्रक के जरिए दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार राहुल गांधी समेत कुल 230 लोगों ने 7 सितंबर को 60 कंटेनर में रात्रि विश्राम किया था। जयराम रमेश ने कहा कि इन कंटेनर में 2, 4, 6 और 12 बिस्तर लगाए गए हैं तथा मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि रोजाना इन कंटेनर्स को ट्रकों के माध्यम से उस निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां यात्रा में शामिल लोग रात्रि विश्राम करेंगे। रमेश के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के लिए कुल 60 कंटेनर तैयार किए गए हैं और 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के पहले दिन राहुल गांधी समेत कुल 230 लोग ठहरे थे। उन्होंने कहा कि इनमें 118 भारत यात्री, अतिथि यात्री, प्रदेश यात्री और सुरक्षा से जुड़े लोग शामिल थे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी कांग्रेस में नई जान फूंकने और नेताओं को एकजुट करने के लिए आज से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। कांग्रेस की यह पदयात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इस दौरान 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ 100 सहकारी भी रहेंगे। इन्हें भारत यात्री का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया कि 150 दिनों की यात्रा में राहुल गांधी किसी होटल में नहीं रुकेंगे। 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का आशियाना कंटेनर होगा जो चलता फिरता होगा। वो 150 दिनों तक किसी कंटेनर में रहेंगे। इस कंटेनर में सोने के लिए बेड, टॉयलेट और कुछ में तो एसी भी लगाई गई है। यहाँ पर सारी जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है। पूरी तरीके से यहाँ पर एयर कंडीशन किया गया है। पूरी तरीके से बेहतर तरीके से इंतजाम किया गया है। यानी भारत में इतने लोग गरीब है जिन्हें खाने के भी कभी कभी मुश्किलें हो जाती है। भारत में अभी आप देख सकते हैं पंजाब की हालत, इकोनॉमी वगैरह काफी कमजोर है। इकोनॉमी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के दिखावे के लिए, सिर्फ इनके इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो कि अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं, जो कि अपने आप को इतने सालों से इनकी सरकार पहले रही है, इतने सालों से विपक्ष में है, कभी लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश नहीं की, एक कांटेक्ट विस्तार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज भारत जोड़ो के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए जो है इस तरीके से फूके जा रहे हैं। इन कंटेनर्स को बनाया गया सिर्फ जो है 60 कंटेनर है। इतना ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगा, कंटेनर बनाने का कॉस्ट आया है, रहने और सुविधाओं देने के कॉस्ट आए हैं, कर्मचारियों का कॉस्ट आया है, कुक है और कपड़े धुलने वाले हैं, बाथरूम क्लीन करने के वाले हैं, ये सारी चीजें जो है सुविधा दी जा रही है। कितने करोड़ों का खर्च करके इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रहे हैं। लोगों से बातचीत, आप देख सकते हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए क्या इतने पैसे खर्च करना जायज है? क्या लोगों से संवाद नॉर्मल तरीके से नहीं किया जा सकता है? क्या लोगों से अपने आप को जोड़ना, अपनी बातों को रखना आज के सोशल मीडिया के जमाने में क्या इतना कठिन है कि उसके लिए ऐसे जो है कस्टमाइज कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका भविष्य क्या हो सकता है? ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन कंटेनर्स का आखिर का आगे चलकर क्या इस्तेमाल होगा। कितने सारे पैसे सिर्फ इस यात्रा के नाम पर फूके जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा इस लैविश लाइफस्टाइल को रखने के लिए। अगर रहना ही है तो झोपड़ी में रहकर देखे पूरी सिक्योरिटी के साथ, लेकिन नहीं, कंटेनर किया, कंटेनर बनवाया, उसको कस्टमाइज किया, उसको जो है ट्रकों पर लदवाया और हर जगह अब उसी को ले लेके चलेंगे और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रहे हैं। बता दें कि कई इलाकों में तापमान और गर्मी बढ़ी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए कंटेनर में एसी भी लगाया गया है। अब सब देखिए तापमान, इन्हें गर्मी से भी परहेज है, इन्हें जो है सारी सुविधा कंटेनर में। ये कहते हैं कॉमन लोगों से जुड़ने की बात, कॉमन लोगों से बात करें। क्या कॉमन इंसान कंटेनर में, कॉमन इंसान कंटेनर छोड़िए, अपने घर में भी एसी लगाने से पहले 10 बार सोचता है क्योंकि इस बात इतने पैसे भी नहीं होते। लेकिन इन्होंने कंटेनर में भी एसी लगवा लिया है, टॉयलेट
टॉयलेट बने हुए हैं, सुरक्षा के कारणों से इन्हें अलग कंटेनर भी दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग आराम कर सकते हैं, ऐसी सुविधा बनाई गई है। खाने के वक्त भी सभी लोग टेंट में खाना जो है खाएंगे। अब ऐसे बताया जाता है, इसको मीडिया ऐसे दिखा रही है कि खाना भी होटल में नहीं खाएंगे, तो जो टेंट में खाना बना रहे, जो कुक बना रहे हैं, वो खाना क्या खुद बनाकर ये खा रहे हैं? नहीं। कंटेनर में जो सो रहे, क्या जमीन पर सो रहे? नहीं, प्रॉपर गद्देदार बढ़िया क्वालिटी के गद्दे पर इनको सोने के लिए मिल रहा है। भीषण गर्मी है तो क्या ये गर्मी में तपेंगे? नहीं, इनके लिए एसी की भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में इनके कंटेनर्स में कुक भी रखे गए हैं। अब इनके पास कुक भी है, इनके पास एसी भी है, इनके पास गद्दे भी है, इनके पास सब कुछ है। तो ये सुविधा का लाभ सिर्फ नाम उठाने के लिए इन्होंने 5 स्टार कंटेनर बना दिया। तो इससे बेहतर 5 स्टार होटल में रह लेते, एटलीस्ट इतने दिन का खर्चा कम आता जितना इस कंटेनर को बनाने और इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और फिर दूसरे जगह से तीसरे जगह ले जाने में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कांग्रेस जो है जनता की गाड़ी कमाई के जो पैसे हैं उसे किस तरीके से बर्बाद कर रही है, ये समझिए। यही नहीं, जो है राहुल गांधी के कंटेनर के आसपास केंद्रीय सुरक्षा घेरा वाले हुए कंटेनर्स होंगे, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा बल के ट्रेंड जवान तैनात रहेंगे। कांग्रेस नेताओं के अलावा सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोक सुरक्षा कर्मी, पार्टी की कम्युनिकेशन टीम के सदस्य, जिनमें फोटोग्राफर, सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म संभालने वाले लोग और साथ ही मीडिया की जो है साथ ही मेडिकल टीम के लोग भी यात्रा में शामिल होंगे। इस तरह के सभी को मिलाकर 300 लोगों तक संख्या पहुंची है। इसके अलावा इन खास तौर पर तैयार किए गए कंटेनर में एसी की सुविधा भी लगाई गई है। तो 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज है कंटेनर में। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो है, सिर्फ यही नहीं, एक कंटेनर की भी चर्चा हो रही है, लेकिन इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के टी शर्ट की भी चर्चा हो रही है। जनसंवाद करेंगे, नॉर्मल जनता से बात करेंगे और उन्होंने टी शर्ट 41,000 रुपए की पहनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर ये वॉक कर रहे हैं। 41,000 की टी शर्ट पहनकर ये कंटेनर में सोने का दावा कर रहे हैं। तो अब उनकी टी शर्ट और उनके प्राइस टैग के साथ भी काफी वायरल हो रही है। तो यानी एक तरफ राहुल गांधी करोड़ों रुपए के कंटेनर में सोएंगे और वो भी 41,000 का टी शर्ट पहनकर, और कहते हैं कि नॉर्मल जनता से संवाद करेंगे और जनता से बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राहुल गांधी की जमकर क्लास लगाई है और जमकर उन पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, इसके बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता हथियाने की राजनीति की है, देश को जोड़ने का काम कभी प्रयास नहीं किया। हमेशा कांग्रेस के युवराज ने टुकड़े गैंग का समर्थन किया है। पाठक ने कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी के सपने देख रही है, मगर देश की जनता कांग्रेस के मंसूबों को पूरी तरह समझ चुकी है, लिहाजा कांग्रेस कभी भी सत्ता में वापसी होने वाली नहीं है। जनता ने देश के टुकड़े करने वालों की पहचान कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज कहते हैं कि भारत राष्ट्र ने यूनियन ऑफ स्टेट है, इसी को आधार मान तमिलनाडु अलग होने की बात कर रहा था, केरल स्वयंता मांग रहा था, कर्नाटक में उनके पूर्व सीएम अलग झंडा मांग रहे थे, जो जेएनयू के टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े थे, वो अब कौन से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिसने सत्ता के लिए देश को 2 टुकड़े किए, दशकों तक सत्ता में रहकर पीओके, कश्मीर, नागालैंड, असम, तिब्बत, नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सके, चीन के युद्ध के समय अरुणाचल के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया, ऐसे टुकड़े गैंग के सरगना क्या भारत को जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा प्रहार था राहुल गांधी पर, और हमने आपको इस कंटेनर के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जिसमें राहुल गांधी रहने वाले हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।